अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद ज़ियाउल हक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ फन विद ज़ियाउल हक। आज हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 जो है करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। अब यहाँ पर दो पॉइंट आपको गिवन है, a इंटू 3 5 और b इंटू 9 8। अब ये दो पॉइंट गिवन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारे पास एक लाइन है, ये दो पॉइंट है, इसका a इंटू 3 5 और इसी तरह b इंटू 9 8। तो अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, इसी का मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे, क्योंकि उसने कहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे हम ये कहते हैं ये है। अब इसके लिए आपको ये पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। इसको अगर मैं नाम दे दूं सी का, सी इंटू, अब यहाँ से हम ये क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। अब मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या होगा तरीकेकार, अब यहाँ पे देखें, क्योंकि ये पहला पॉइंट है x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। तो यहाँ पे पहले हम सी पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो इसको हम लिखते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब इसका फार्मूला क्या था, m इंटू एक्स वाई इक्वल टू m इंटू x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। तो ये बन जाएगा m इंटू x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 3 प्लस 9 ओवर 2 कामा y1 प्लस y2 5 प्लस 8 ओवर 2। तो ये बन जाएगा m इंटू 9 और 3 12, 12 ओवर 2 करोगे तो 6 आ जाएगा, कामा 13/2। अब यहाँ पर ये देख लें, ये हमारे पास क्या आ गया, m इंटू एक्स वाई, ये हमारा मिड पॉइंट आ गया। मिड पॉइंट को हमने तो यहाँ पे c का नाम दिया हुआ था, तो ये क्या बन जाएगा हमारा c कामा 13 ओवर 2। तो अब यहाँ पर जो है हम इस मिड पॉइंट को कोई नाम अपनी तरफ से आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये पॉइंट अगर है x1 और इसको जो है हम y1 बना देते हैं। ये जो हमारा पॉइंट आया था कौन सा वाला, ये जो मिड पॉइंट आया है, इसको अगर हम m का नाम दे दें तो m, तो यहाँ भी अगर हम m लिख दें तो ठीक है। अब m इंटू ये आ गया 6 और 13 ओवर 2। अब हमने करना क्या है, हमने ये फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए, ये वाली। तो हम क्या करेंगे, पहले इनके दरमियान स्लोप फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू, अगर मैं इसको नाम दे दूं किसका, m1 का नाम दे दूं, तो स्लोप ऑफ ए बी की स्लोप फाइंड करो। इसका फार्मूला क्या था, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये बन जाएगा m1 इक्वल टू, अब y2 की वैल्यू पुट करो, y2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 8 माइनस y1 5 और x2 9 9 माइनस 3। तो इक्वल टू ये आ गया m1 इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 3 ओवर 6। तो ये हमारा आंसर आया 1/2। तो ये m1 आ गया। लेकिन हमने फाइंड करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसकी परपेंडिकुलर की। तो यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था दो स्लोप जो है वो किस वक्त जो है परपेंडिकुलर, ये दो लाइंस किस वक्त परपेंडिकुलर होती हैं, जब उन दोनों की स्लोप को हम क्या करें, उनका प्रोडक्ट लें, वो किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो यहाँ पर जो है हम लिख सकते हैं इक्वल टू, अब इसका जो फार्मूला था वो ये था m1 m2 इक्वल टू -1। अब यहाँ पर देखो, ये अगर है m1, तो अगर हम दूसरी स्लोप जो हमने फाइंड करनी है m2 के बजाय, अगर उसको मैं यहाँ पर जो है, चलो m2 फाइंड कर लेते हैं, m1 m2। अब m1 की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दो, तो m1 किसके इक्वल थी 1/2
साथ है m2 इक्वल टू आ गया -1। तो m2 इक्वल टू, जब इधर 2 है उधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 2 कर दो, मल्टीप्लाई 2 कर दो, m2 इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 1, यहाँ पर जो है माइनस का 2 आ जाएगा। अब m1 और m2 यहाँ पर जो है किसके इक्वल आ गए -1। तो m2 जो है यहाँ पर किसके इक्वल आ जाएगा, जब इसको हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 करेंगे, तो m2 इक्वल टू -2। m2 जो है वो किसके इक्वल आ गया -2 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये वाली एक स्लोप गिवन है और ये वाला एक पॉइंट गिवन है, तो यहाँ पे जो है हम ये लगा के, क्योंकि ये पॉइंट और ये वाली स्लोप गिवन है, तो हम इसको पॉइंट स्लोप का नाम दे देंगे। ये हम वहाँ पे वही फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं m2 जो है वो किसके इक्वल है, अकेला m के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं m इक्वल टू -2। अब यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, अब क्योंकि एक पॉइंट और एक स्लोप जो है गिवन है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब फार्मूला क्या था इसका, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़, अगर यहाँ पर मैं पहले वो पॉइंट अगर लिख दूँ तो वो कौन सा था, m इंटू 6 और 13/2, और इसी तरह जो इसकी स्लोप थी वो थी -2 के इक्वल थी। तो ये x1 है, ये y1 है, तो ये बन जाएगा y माइनस 13/2 इक्वल टू m की जगह पे -2 पुट करो, x माइनस x1 वो है 6, तो ये बन जाएगा y माइनस 13/2 इक्वल टू -2x माइनस माइनस प्लस का 6 2 जार 12। अब यहाँ पर बट्टे में 2 लिखा हुआ है, 2 के साथ आपको मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये फिर क्या बन जाएगा 2y मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, 2y माइनस, जब 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -13 इक्वल टू, जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस का 4x प्लस, जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 24। अब एक्स वाई टर्म को एक साइड पे ले आओ, माइनस का 4x है तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 2y माइनस का 13 और ये प्लस का 24 है, लेफ्ट साइड पे ले आओ, -24 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 4x प्लस 2y -37 इक्वल टू इक्वेशन ऑफ अ लाइन और थ्रू द पॉइंट, ये एक पॉइंट गिवन है एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप दिस। अब यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में देखें तो अब यहाँ पे इसकी स्लोप जो है यहाँ पर गिवन है, स्लोप ऑफ गिवन लाइन इक्वल टू -3/2। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अब परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन होती है, मतलब जो स्लोप आपको वहाँ पे दी होती है उसी का रेसिप्रोकल और नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब उसका रेसिप्रोकल लें और उसका साइन भी चेंज करें। तो यहाँ पे यूँ समझ लो m1 m2 किसके इक्वल था, -1 के इक्वल, और यहाँ पे m1 यूँ समझ लो आपको गिवन है, तो ये बन जाएगा माइनस का 3/2, साथ आ जाएगा m2 इक्वल टू -1। अब इसको जब दूसरी साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा m2 इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई, ये उलट हो जाएगा -2/-3 हो जाएगा। तो ये m2 जो है वो किसके इक्वल आ गया 2/3, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर हम ये भी राइट कर सकते हैं कि m2 जो है अगर हम इसको m का नाम दे दें तो ये बन जाएगा 2/3। अब यहाँ पे ये एक स्लोप गिवन है और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे एक पॉइंट भी गिवन है, जो पॉइंट गिवन है और वो कौन सा है -4 -6, और जो इसकी स्लोप गिवन है वो m और वो है 2/3। अब यहाँ पे हम लिख देंगे यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म है वहाँ पे हमने लगानी है, तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1।
वैल्यू पुट कर दो, y माइनस y1 की वैल्यू -6 इक्वल टू m कितना है 2/3 इंटू एक्स माइनस x1 माइनस 4। तो हम इसको राइट कर सकते हैं y प्लस 6 इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स प्लस 4। अब यहाँ पर क्या है y प्लस 6 इक्वल टू मल्टीप्लाई करवा दें, ये बन जाएगा 2x/3 प्लस 2 4 ज़ा 8/3। अब यहाँ पर 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें दोनों साइड को, मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा 3y प्लस 6 3 ज़ा 18 इक्वल टू, जब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से 3 कट हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा 2x प्लस, जब मल्टीप्लाई यहाँ 3 करवाएंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 8 बच जाएगा। अब ये माइनस का 2x होगा प्लस का इस साइड दूसरी साइड पे आएगा, तो यहाँ पर क्या है प्लस का 3y प्लस का 18 माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये बन जाएगा माइनस का 2x प्लस 3y प्लस का 10 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको माइनस को कॉमन लेके अगर इस तरह कर लें, जब माइनस को कॉमन लेंगे तो फिर यहाँ से जो है इसका साइन जो है चेंज हो सकता है, तो ये बन जाएगा प्लस का 2x और माइनस का 3y और माइनस का 10 इक्वल टू 0, या फिर हम वो भी राइट कर सकते हैं या फिर इस तरह हम लिख सकते हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट। अब यहाँ पर पॉइंट गिवन है और इसकी स्लोप भी गिवन है, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्लोप ऑफ गिवन लाइन इक्वल टू, अब इसको जो है कोई नाम दे देते हैं हम m का, और यहाँ पे हम m1 का नाम दे देते हैं। m1 किसके इक्वल है -24, और जो पॉइंट यहाँ पे गिवन है, अब आगे यहाँ पे जो है उसने कहा है ये पैरेलल है, पैरेलल के लिए क्या होगी, तो कंडीशन उसके लिए क्या होती है, यहाँ पे हम लिख देंगे स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब स्लोप ऑफ जो रिक्वायर्ड लाइन है वो क्या है, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अब यहाँ पर क्योंकि m1 और क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल के लिए कंडीशन ये होती है कि m1 और m2 की स्लोप इक्वल होती है, m1 इक्वल टू m2। अब यहाँ पर जो है m1 आपको गिवन है वो कितना है 24, तो इसी तरह हम लिख सकते हैं m2 इक्वल टू -24, क्योंकि m1 और m2 दोनों सेम है। तो यहाँ पर जो है हम ये पॉइंट भी हमें गिवन है, पॉइंट जो है वो है 11 और -5, और इसकी स्लोप जो है अगर यहाँ पर हम ये राइट कर दें कि m2 जो है हमने किसके इक्वल रखा m के इक्वल, तो फिर m जो है वो कितना है m इक्वल टू -24 है। तो इसी तरह यहाँ पर भी हम क्या करेंगे पॉइंट स्लोप फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस y1 कितना है -5 इक्वल टू m -24 है, x माइनस x1 कितना है 11, x1 11, y माइनस माइनस प्लस का 5 इक्वल टू -24x माइनस माइनस प्लस, अब 11 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, 11 4 ज़ा 44, उसके बाद 11 2 ज़ा 22 और 4 26। इसी तरह इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, ये प्लस माइनस का है प्लस का हो जाएगा, और प्लस का y प्लस का 5 और ये प्लस का है इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 24x प्लस y माइनस, अब इन दोनों को माइनस कर दो तो ये बन जाएगा 259 इक्वल टू 0, -259 इक्वल टू 0। अब ये जो है आपने इक्वेशन फाइंड करनी थी। और इसी तरह अब ये चीज़ याद रखनी है, जब परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर के लिए जो स्लोप गिवन होगी या दो पॉइंट गिवन हो तो उनके दरमियान स्लोप आप फाइंड करेंगे। परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन ये होती है कि उसकी जो स्लोप होती है वो नेगेटिव, आप वहाँ पर उसका रेसिप्रोकल लें और उसके नेगेटिव लें, तो वो साइन भी चेंज कर दें। तो इसी तरह पैरेलल के लिए जो होता था यहाँ पर जो है यानी m1 और m2 दोनों स्लोप जो है वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। परपेंडिकुलर के लिए m1 और m2 का प्रोडक्ट लें वो किसके इक्वल आती है -1 के इक्वल आती है।